ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। अब मैं रविवार का व्रत कथा कहने जा रही हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य और आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपने गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। अब बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वो की सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष प्रदान करता हूँ। ऐसा स्वप्न देखकर बुढ़िया स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखते ही रह गई कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गौ और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया, वही खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गौ को का गोबर ले गई और अपनी गौ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा करती रही और सीधी साधी उस बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपने गौ को घर के भीतर बांध दिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। अब पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसको सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा है, तो ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा औरत रहती है। उस वृद्धा औरत के पास ऐसे गऊ है जो आप जैसे राजा महाराजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को उस वृद्ध औरत के घर से गौ लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और न रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देख बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, गाय वृद्ध औरत को लौटा दी, इसी में तेरी भलाई है। गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस गाय को दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ आदर सम्मान के सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन राजा ने नगर के निवासियों से आदेश दिया कि राज्य की तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। इस प्रकार जो श्रद्धा और भक्ति से रविवार की व्रत
की कथा को सुनाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ओम सूर्याय नमः। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। हे सूर्यदेव, जैसे आपने राजा की मनोकामनाएं पूरी की वैसे ही हमारी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपका व्रत सदा सफल और कल्याणकारी हो। ओम सूर्याय नमः। सब मिलकर प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब हम लोग सूर्य भगवान के 7वें घोड़े की कहानी को सुनते हैं। यह कहानी एक राजा और रानी की है। एक राजा था और उसकी एक रानी भी थी। उसके पास धन दौलत, सिपाही, घोड़े, दास दासियाँ, यहाँ तक सब कुछ था। सिर्फ उन्हें एक संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप मंत्र, व्रत पूजा पाठ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे। दोनों बहुत सोच में पड़ गए कि अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा, कौन बनेगा इस राज्य का उत्तराधिकारी, इस राज्य का वारिस कौन होगा। प्रजा की जिम्मेदारियां। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। तो एक सुबह होता है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है। दासी को इत्तला करती है। वह दासी से कहती है कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं कर पाऊंगी। चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु को झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है। तो उसके चेहरे पर विस्मय था। साधु की दृष्टि में आती है। वह उससे पूछती है, रानी साहिबा क्या हुआ, आप क्यों इतनी उदास हैं। तब रानी साधु की सारी हकीकत बताती है और साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है, चिंता मत करना रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपके कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। वह पुत्र मात्र 14 साल तक ही आपके जीवन में रहेगा और आप लोगों को मिलेगा। इससे आगे, इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते करते अपनी झोली में हाथ डाला, थोड़ी सी भभूत निकालकर रानी को दी और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बताकर ग्रहण करना, तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो 14 साल ही, उतने समय के लिए हमें पुत्र प्राप्ति होगा, यही काफ़ी है। उतने साल तक मैं उसे जान से बड़ा करूंगी और ढेर सारा लाड़ दुलार करूंगी, अपनी संतान की मुराद पूरी करूंगी। उस रात राजा अपना सारा राज काम समाप्त करके घर आया। राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने कहा कि राजा जी, सारी बात बताई, जो साधु को भी मिले हुए साधु से जो बात हुई थी, सारी बातें राजा जी को बता दी। भभूत राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। राजा बोले, इतना धर्म किया, जब तक किया कोई फल नहीं मिला। राजा को किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुँचे, इसलिए वह राजा राजी हो गया। फिर क्या हुआ कि राजा रानी दोनों नहाते धोते हैं, फिर अपने भगवान का नाम स्मरण करते हैं और अपने पुरखे पितृ लोगों को याद करके और उसे साधु महाराज का नाम स्मरण करके बहुत प्रसाद बांट कर खाते हैं। इसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है और
उस पर राजा रानी दोनों की खुशी गगन में नहीं समाती। राजा रानी से बोला, महारानी सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई है। 9 महीने पूरे हुए रानी एक सुंदर गोरे चिट्ठे पुत्र का जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण संस्कार कराया। सारे राज्य में 8 दिन तक उत्सव मनाया गया। पुत्र की कुंडली देखने पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी कुंडली देखकर बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे साथ रहेगा। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वह 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे से गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई, राजकाज, शस्त्र शास्त्र विद्या, घुड़सवारी आदि सभी विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब सब शास्त्र विद्या से में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर दिया जाता है। 2 साल बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है, पिताजी मैं अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजवाड़े के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हो गया था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नज़दीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को बता नहीं सकते थे। वह क्या करता है, चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहते हैं, हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्हें तो राजा बनना है। मात्र एक बात ध्यान रखना, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। राजपुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियाँ मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर पाँव फटने से पहले वापस अपने घर आकर सो जाता है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने से कुछ दिन बाकी रहते हैं। इतने में क्या होता है कि उसकी रानी यानी छोटे राजकुमार की पत्नी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखती है, राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आते हैं। तो वह क्या करेगी, किसे कहेगी। वह चुपचाप रहती है। फिर सुबह होने पर देखती है कि उसका पति अपनी जगह पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती है, लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है, तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहता है। रानी बहुत चिंतित हो जाती है। पति रात को जाता है, कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है, उसके मन में ढेर सारी सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में उसे डर लगता है। शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसके कुल मर्यादा बीच में आ जाती है। तो इस तरह मन में ही मन कुड़ती रहती है। इस हालात में उसे खाने पीने में भी दिलचस्पी नहीं होती। वह दुबली पतली होती जा रही है। उसे राज्य में फूल बेचने वाली एक वृद्ध महिला थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर गया। वह उससे पूछती है, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है, तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों बनी हो। उस पर रानी कहती है, क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है। सुबह होने पर वह वापस आ जाता है और कहाँ जाता है, किसी प्रेमिका से मिलने जाता है। क्या यह सोच कर मैं जल ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ, सूख रही हूँ। इस तरह बुढ़िया सब बातें सुनकर उसे एक उपाय बताती है।
बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। पर मुझे नींद आ गई तो तुम्हें नींद ना आए, इसलिए तुम एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्ची छिड़कना, उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया से के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में आती है और कहती है, बेटी देख पाई क्या पति कहाँ जाता है? रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर बाद मैं सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा ज़्यादा जख्म करना और ज़्यादा मिर्ची लगाना। वैसे ही करती है, परंतु सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त तक जाग पाती है। वह उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसकी आंखें लग गई। उस समय तक जगी रही। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है, उससे पूछती है। पहले ही रानी रो रो कर कहती है, हम मन में आज भी उनकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना, उस पर ज़्यादा मिर्ची रखना और एक काम करना बेटी, जब वह जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोककर पूछना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात को 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलता है तो बुढ़िया के बताए अनुसार रानी ने वैसा ही किया। पति का रास्ता रोकते हैं और कहती है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो अगर तुम्हें यह बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, न मिल पाओ, लेकिन अब रात के समय कहाँ जाते हो यह मुझे पहले बता दीजिए। राजपुत्र निस्तंभ हो जाते हैं। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। पत्नी एक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है हो जाने दो, वह सोचता है और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े हुए चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल को मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बिना हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंके भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। नहीं भूलूंगी। रानी बड़ी आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एक विशाल घोड़ा बन जाता है। एकदम उम्दा, सफ़ेद, गर्दन पर लंबी लंबी बालें। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ में चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसके आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकल कर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाले था। सुबह होते ही महारानी को जब सब बात पता चलता है, उन्हें बहुत दुख होता है। बिस्तर पर पड़ जाते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उसका बेटा वापस आ जाए। इस तरह 1 महीना लेटे हुए बीत गया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीत गए। राजपुत्र का कहीं अता पता नहीं लगता है। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती है। इधर रानी अपनी
हठ के कारण पति गायब हो गया। वह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती रहती है, प्राण लेने की कोशिश करती है, कुछ भी करके पति को ढूंढ लेगी, यह प्रण लिया और उसे वापस घर लेकर आएगी। एक दिन वह सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराज महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहते हैं, बेटी तुम्हें जो चाहे वो करो, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है कि अपना शाही वेशभूषा बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को, कुछ नौकर नौकरानियों को साथ लेकर, कुछ सामान साथ में लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहाँ एक भोजनालय खोल दिया। वहाँ आने जाने वाले सभी यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। मात्र एक शर्त रखी, दिखाने वाले को उनकी देखी हुई कोई अजीब चीज़ उसके सामने मालकिन को यानी राज्य कन्या को बतानी पड़ेगी। वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा कह रहा था। वहाँ से मुफ्त खाना खाकर जाता था, परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक किसी ने नहीं बताई। ऐसे ही कुछ दिन तक इधर उधर क्या होता है। एक दिन रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा, बहू और एक पोता था। उसका एक छोटा सा पोता भी था। बुढ़िया का एक काम था, बेटा और बहू सुबह काम पर चले जाते थे और पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन ऐसा होता है कि बुढ़िया को पान खाने की आदत थी और पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीधा लेकर आई और इनको भुनाने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस तरह शाम होते ही बेटा बहू काम से वापस आते हैं और आकर बच्चा को अकेला देखते हैं और बच्चा रो रहा था। दोनों गुस्से में लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची। बेटा ने पूछा, पोते को घर में अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी, मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, बेटा फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे दिन बुढ़िया यह बात भूल गई और फिर चौराहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखते हैं कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है और उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही। सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने निकल गई। उसे दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का पागलपन सवार हुआ था। ये कंडे इकट्ठा करते करते कब अंधेरा छा गया उसे मालूम ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी। तभी उसने देखा कि एक कपिल गाय छन छन की आवाज़ करते, गले में घंटी बजाती ठुमक ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी, इसके पीछे पीछे जाऊं तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह क्या करती है कि
उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंचती है। तो वहाँ क्या होता है, उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारते ही वह पत्थर दूर हट जाता है और पाताल के नीचे जाने की सीढ़ियाँ दिखाई देने लगती है। सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। गाय पूँछ पकड़ लेती है और साथ नीचे पाताल में पहुंच जाती है। पाताल में पहुंचते ही गाय की पूँछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी, कहीं बुढ़िया को किसी ने देखा तो नहीं। पाताल में सब जगह जगमगाहट है, दीप जल रहे हैं, तेज रोशनी है। गाय के ऊपर पड़ते ही वह वहाँ से अद्भुत घटनाएं घटने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप सांकल पड़ गई और छन छन करके कोई धार से गाय का दूध दूहने लगा। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा था वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ आकर फंस गई वह सोचने लगी और वहाँ चैन के लिए जगह ढूंढने लगी। उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली, हर जगह उजाला ही उजाला था। तो वह एक कोने में खड़ी रह गई और जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहाँ झट से एक उम्दा सफ़ेद घोड़ा आया। वह 2 कुंड था। उस घोड़े ने पहले कुंड में छलांग लगाई, ऊपर आ गया। उसे एक राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसने दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वहाँ के नए कपड़े पहने और नज़दीक सुंदर पलंग था, उस पर आकर वह बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवानों की एक थाली आ गई, दूध की एक प्याली आ गई, 5 सुपारी आ गई। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजपुत्र ने खाना खाया, दूध पिया, 5 सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने से पहले सूर्य देव का स्मरण करते सामने जलते दिए से पूछा, दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे शोक में डूबे हुए हैं। राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती हैं। उसके बाद सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। इसके अंदर चुलबुलाहट होने लगी। वह अपने भूख प्यास भूल गई और आगे क्या होता है उसने उत्सुकता देखने लगती है। लेकिन उसके बाद और कुछ घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ राजपुत्र उठा और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई। तो अब वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ गया बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उसे गाय को छन छन करके दूध दूहना शुरू कर दिया। जैसे ही दूध दूहना खत्म हुआ उसके गले में सांकल अपने आप खुल गई। वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागी। गाय के दौड़ते देख बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ वह ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई मुसीबत आकर मेरे ऊपर टपक जाएगी। झट से उसने गाय के पूँछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। जब ऊपर में पहुंची तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पूर्व की भांति खड़ा हो गया। ऊपर आकर
जंगल की ओर निकल गई। इधर उधर बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए उतावली हो उठी। उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी कि क्यों ना मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया कि तुरंत उसे भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े के सामने जाकर खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। सिपाही का आदेश पाते ही सिपाही नीचे दौड़कर आ गए। एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा कि उन्हें बुढ़िया को क्या हुआ है, क्यों नगाड़ा बजा रही हो। बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन तुझे कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ बेटा बताऊंगी। एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर लेकर आए। उसने मालकिन को आदेश था कि जो कोई वृद्ध बुजुर्ग वहाँ आए उसके साथ अच्छी तरह बर्ताव करना है, अच्छी तरह से पेश आना है, उनका अच्छा आदर सत्कार आदि करना है। सिपाही ने उस बुढ़िया का भरपूर आदर सत्कार किया। बुढ़िया माई बोली, रानी आकर बुढ़िया माई से बोली, अम्मा तुम बड़ी देर तक दोनों हाथ की बातें करती रहती हो। अम्मा अब बताओ तुमने क्या मालूम पड़ी है, बात बताओ। नई बात? मैंने कोई नई बात नहीं देखी है। अब तो वह तुम्हारे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, घबराना नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया ने कहा, क्या देखा, कब देखा? खाना खाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। इस पर उसने कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे से बात नहीं बताई तो यह बात बता दी तो ज़िंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी, तुम्हें रानी माता की तरह रखूँगी। अब बुढ़िया बताने को तैयार हो गई। उसने जो कुछ उस चारागाह वाले मैदान पर देखा था वह सब एक एक करके रानी को बता दी। बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। नहीं बेटा, वह पाताल लोक है, वहाँ सांप हैं। यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान के खतरे पड़ सकती है। लेकिन रानी उसकी एक भी नहीं सुनती है, उसे उस जगह ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। आखिर में बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं, कल वहाँ जाना है तो शाम के समय ही जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन बीतते ही अंधेरा छाने लगा और गाय हमेशा की तरह वहाँ आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा और झट से पत्थर हटकर वहाँ सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। उस रास्ते से नीचे उतरने लगी और बुढ़िया कहने लगी कि जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय के पूँछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। दोनों ने गाय के पूँछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटना घटित होने लगा। गाय के गले में अपने आप संकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दूहने लगा। एक सफ़ेद उम्दा घोड़ा ने आकर एक पहले कुंड में छलांग लगाया तो राजपुत्र के रूप में ऊपर आ गया
वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा और बाद में उसके सामने एक थाली आ गई, दूध की प्याली आ गई, पान बीड़ा आ गया। राजपुत्र सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्यदेव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि वह बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ अचंभित हुआ, उसका संदेह हो गया कि वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ वह हो जाने दो, ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वह दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया, पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई। मैंने आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपने भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सज़ा मिल गई है। अब आप घर चलें। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। तब राजपुत्र ने कहा, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूँगा। रानी लगी रोने, कहने लगी, जोर जोर से ज़मीन पर सिर्फ अटकले लगी। राजपुत्र ने मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई और वह उसे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम बहुत कठिन है, लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। कहिए स्वामी, कितना भी कठिन काम होगा वह मैं पूर्ण करूंगी। रानी कहने लगी, उसने बताया कि इस पताल के ऊपर जाते ही तुम्हें घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के पश्चात 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है और उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते काट उगे हुए हैं। थक कर वहाँ जाकर उसको काट कर साफ करना। वहाँ पर शेर, भालू, सांप आदि घमा चौकड़ी बैठी है। तुम्हें वह सब उन सबों को भगाकर उस जगह को साफ करनी है। उसकी गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ धूप कपूर अगरबत्ती जलानी है। फूल कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है। दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। 12 बजने के पश्चात तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। वे सब यह देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, कहेंगे कि जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम उनके सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी सुबह होने का इंतजार करने लगी। वह बुढ़िया के साथ गाय के पूँछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र की ढूंढने लगी और स्वयं वहां जाकर जगह साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसा बताया वैसे ही लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पौ फटने से पहले उठी, जंगल में उसे जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र, गुलाब का पानी छिड़क कर उस जगह को सुगंधित की, धूप अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा के सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करके बैठ गई, जैसा कि पति ने बताया था। दोपहर के ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पास आकर रुक गया। सूर्य भगवान ने जब नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वह
यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांगे तो मैं उसे दे दूंगा। रानी ने जब ये शब्द सुना तो बिना समय गंवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और उसको साष्टांग प्रणाम करके बोली, भगवान, वह मैं ही हूँ, मैंने ही यह जगह साफ की है। अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं, मैं तुम्हें और कुछ दे सकता हूँ लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग सकती हो, लेकिन यहाँ दाहिना घोड़ा नहीं दे सकता, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। लेकिन छोटी रानी ने एक नहीं सुनी, वह सूर्यदेव से एक ही बात कह रही थी, नहीं, दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, वह अपने वचन से पलट भी नहीं सकते थे। ठीक ऐसा ही हुआ। तुम्हें घोड़ा, सूर्यदेव ने कहा। फिर एक बात भी कही, देखो, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दे दिया लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल लोक में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में ही क्यों भगवान, उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी की बात सुनकर सूर्यदेव अपने मार्ग चल दिए और इधर रानी जंगल से अपने भोजनालय आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर गई। जल्दी ही शाम हुई। शाम होते ही वह गाय आई। उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया और नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूँछ पकड़कर नीचे पहले पाताल में चली गई। घोड़ा एक आया और पहले कुंडल में नहाकर राजपुत्र बन गया। नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठा तो उसने खाने की थाली, दूध की प्याली, पान बीड़ा आना आ गया। लेकिन आज एक नई बात घटी। आज 2-2 थाली, 2 दूध, 2 पान बीड़ा उनके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। उसने अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर, पान बीड़ा चबाकर वह सोचने लगा और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, दिए दीपंकर, मेरे माता पिता क्या करते हैं? दिए ने बताया, तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा झट से उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वहाँ प्रजा बहुत अत्याचार सह रहा है। सुनकर राजपुत्र को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में अपनी मुट्ठी भाजने लगा। अब वह पूछने लगा, दिए दीपंकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, चुप। रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया। राजपुत्र कहने लगा, सच कहते हो? अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे और ना ही दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और गले लगाया, उसके आंसू पोंछे। कुछ देर पश्चात भोर हो गई तो गाय के ऊपर जाने लगी। रानी, राजपुत्र और बुढ़िया उसकी पूँछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय में पहुँचे। वहाँ का सब सामान लोगों में बांट दिया और उसको ताला लगाकर अपने राज्य में लौट गए। राजपुत्र वापस आता और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया और राज की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उसके बाद वो अपने माता पिता से मिलने उसके महल में गया। तब राजपुत्र क्या देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि पंजर बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देख मरणासन राजा रानी की आंखों में टप टप आंसू बहने लगे। इन दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनके सेहत में एकदम सुधार आने लगा। वे अब बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीष देने लगे। राजपुत्र ने आने की खबर तुरंत राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूले नहीं समाई। प्रजा राजमहल के सामने खड़े हो गए। राजपुत्र ने उन्हें भी दर्शन दिए और आज उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचेगा। आज से अब कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा, ऐसा वचन भी दिया। अब राजा अपने पुत्र को राज अभिषेक करके
उसे सिंहासन पर बिठाते हैं और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए खुशी से दिन महाराज बना। पुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। तो प्रिय भक्तजनों, यहाँ तक कथा सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में सूर्य देवता की जय अवश्य लिखें।